नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं मुजफ्फरनगर लोकसभा के शाहपुर में, जहां पर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में आज जयंत चौधरी और अमित शाह एक बड़ी जनसभा यहां पर कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीर जनसभा की, यहां पर लोग जो है भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और किसान और दूर दराज से लोग यहां पर जो आ रहे हैं, वो क्या संदेश यहाँ पर इसका जाएगा इस जनसभा का, आज यही समझेंगे। मेरे साथ तमाम लोग यहाँ पर जो जनसभा में आए हैं वो मेरे साथ बातचीत करने के लिए है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी है, राष्ट्रीय लोकदल के भी है, और यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जो इस लोकसभा में अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज जब जयंत चौधरी और अमित शाह दोनों एक साथ यहाँ पर आएंगे तो उसका सियासी संकेत क्या जाने वाला है, क्योंकि किसानों की कर्म भूमि कही जाने वाली पश्चिम उत्तर प्रदेश, जाटलैंड भी इसको कहा जाता है, और यहाँ संजीव बालियान को फिर से जब मौका मिलने जा रहा है तो क्या इस बार संजीव बालियान के पक्ष में यहाँ का जो मतदाता है वो जाएगा, और यहाँ क्या कुछ आज उनके मुद्दे और क्या कुछ सुनने के लिए आ रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बात करूंगा। और सबसे पहले आपसे समझ लेता हूं कि क्या आप लोगों के यहाँ मुद्दे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का आपने पटका भी डाल दिया, अब तो राष्ट्रीय लोकदल और दोनों एक साथ आ गए। अब तो हमारे अमित शाह, हमारे गृह मंत्री और हमारे जयंत, इसीलिए तीसरी योजना के लिए 2 योजना सफल हुई हैं, विकास किया है। उसी काम के लिए तीसरी योजना को सफल बनाने के लिए दोनों हस्ती आ रही हैं। आप लोग साथ हैं? हाँ, हम साथ क्या हैं। मुद्दे आप लोगों के हैं? आप लोग, मैं पूछना चाहता हूं, आप अल्पसंख्यक समाज से है और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समाज कम जा रहा है, क्या ये सच है? कितनी इसमें सच्चाई, और इस बार मुजफ्फरनगर में क्या कुछ होने जा रहा है? सच्चाई है भाई कि संजीव बालियान ने बहुत अच्छी यहाँ राजनीति करी, कोई भेदभाव की राजनीति नहीं है। संजीव बालियान के साथ है और इन्हीं को जिता रहे हैं, और हमारे क्षेत्र में विकास हुआ, खूब अच्छा काम हुआ, कोई भेदभाव की राजनीति नहीं है, किसी को परेशान नहीं करा, इसीलिए आज हम सब इसके साथ हैं। मुजफ्फरनगर में अब माहौल आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या समीकरण लग रहा है? आप लोगों को लग रहा है कि समाज एक का है, क्योंकि माइनॉरिटी का एक बड़ा वोट बैंक है? माहौल तो आपको दिख ही रहा होगा, जब हम साथ लग रहे, साथ खड़े, माहौल अच्छा है, माहौल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की कोई भेदभाव की राजनीति नहीं है, बहुत बढ़िया राजनीति चल रही, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए साथ है हम संजीव बालियान की। अच्छा, हरिंदर मलिक भी समाजवादी पार्टी से है और वो ताल ठोक रहे हैं कि उनके साथ जो माइनॉरिटी का वोट बैंक है वो सारा उनके साथ जा रहा है। क्या है, मतलब आप लोग जा रहे हैं लोगों के बीच, और आप यहाँ तक जब आए हैं तो कहीं ना कहीं इस बात के मन में आपके होगा कि भाजपा के साथ जाना? जी, हम संजीव बालियान के साथ है और उन्हीं के साथ में लगे। तो मुस्लिम वर्ग जो है, आप लोग बड़ी संख्या में आप लोग सब आए, कहाँ से है आप लोग? शाहपुर से। अच्छा, शाहपुर से ही है, तो क्या क्या मन? हाजी अकरम संजीव बालियान के साथ और हम भी हाजी अकरम के साथ है, जहाँ हाजी अकरम है वहाँ हम। तो बीजेपी के साथ, बीजेपी को वोट देगा एक साथ मिलके? राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों के आपके ऊपर देख रहा हूँ, कौन सी पार्टी से पहले बिलोंग करते हैं आप? पहले तो हम सपा में थे जी, बात सुन लो। अब की बार जो है नल का फूल हो गए साथ, हम गए साइकिल को भूल, क्योंकि साइकिल ने जो है मुसलमानों को डर दिखाया था बीजेपी का, कहले डस लेगी, ढा देगी, घेर देगी तुम्हें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। बीजेपी जो है अल्पसंख्यकों को साथ लेके चल रही है, हम बीजेपी के साथ है। हाजी अकरम नगर पंचायत शाहपुर के चेयरमैन है, हम उनके साथ है, और अब डॉक्टर संजीव बालियान को फुल वोट और फुल सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जयंत चौधरी के आने से क्या फर्क लगा है यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों में भी, और इस सीट पर क्या देख रहे हैं? मैं निर्धनों से वर्तमान में प्रधान हूँ, और मुस्लिम बहुत ज्यादा वोट दे रहे हैं मंत्री जी को। मंत्री जी के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, और जयंत के आने से भी बहुत माहौल बदला। हाँ, 2-3 लाख से मंत्री जी चुनाव जीतेंगे अब की बार संजीव बालियान। तो समाजवादी पार्टी कहाँ जाएगी? समाजवादी पार्टी वाले कहाँ जाएंगे? हरिंदर मलिक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो उनका जो मुस्लिम वोटर है, माइनॉरिटी का वोट है, वो उनके साथ जा रहा है। बना रखा मुसलमानों का, पागल बना रखा, पागल बना कर ना वहाँ खड़े कर दिए। वो तो भाजपा तो ये डरा रहे, और अपने आप ਨੂੰ सोचे कि जाएंगे कहाँ। ये भाजपा तो डरा वो, और अपने आप पूछते नहीं, कहीं फिरो तो कोई धक्का करता, कोई मतलब नहीं। अब तो खुल का मुसलमान संजीव बालियान की। हमारा काम तो मंत्री जी करा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, और मंत्री जी के साथ बहुत बढ़िया ही एक मुस्लिम वोट बैंक। चलिए, मैं अखिलेश यादव भी दावा करते हैं माइनॉरिटी के वोट पर। आप बड़ी संख्या में जब यहाँ आए हैं तो क्या सोच रहे हैं?
भाई हम तो जो है मंत्री जी के साथ हैं और मंत्री जी को जितावेंगे और खुल को बिल्कुल समर्थन करेंगे। कोई समाजवादी का मामला कुछ नहीं है। अखिलेश के साथ कोई नहीं है जी। अपने साइकिल को वोट बिल्कुल नहीं देने के जी, हम देंगे कमल को, फूल को। चरथावल क्षेत्र से आए, हमारा गांव निर्धारणा पड़ता है, पूरा गांव मुस्लिमों का, और मैं मौजूदा प्रधान हूँ निर्धारणा से। अब की बार बहुत अच्छी वोट मिलेगी निर्धारणा से मंत्री जी को। तो यानी जो है खूब सेंधमारी भी होगी और वोट जो है सबका मिल रहा है। आप कहाँ से आए? मंदवाड़ा गाँव है जी। अच्छा, क्या है मन में, क्या दिमाग में चल रहा है कि किसको इस बार वोट, और क्या मुद्दे आपके? संजीव बालियान को वोट दे रहे जी, भाईचारे की वजह से वोट दे रहे, और सबसे ज्यादा गुंडा राज खत्म हो गया, इस वजह से वोट दे रहे। कट्टे वाला दिखाई देता पहले हर जगह, अब कोई कट्टे वाला नहीं दिखाई देता, इस वजह से वोट दे रहे। तो बदला है माहौल। मुस्लिम क्या सोच रहा है? कहाँ से आए आप लोग? हम गांव निर्धना से आए, चरथावल के लोग से। अच्छा, संजीव बालियान को वोट दे रहे, भारी वोटों से जिताओगे संजीव बालियान को। समाज क्या होगा? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वह समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम है सारा। समाजवादी ने 2013 में नारा दिया था भयमुक्त सरकार, लेकिन भयमुक्त सरकार नहीं दी गई उन पर। ये सरकार जो दी बीजेपी की न दी है भयमुक्त सरकार। कहीं फिरो, जंगल में फिरो, गांव में फिरो, कैसे ही फिरो, भयमुक्त सरकार इसने दी है। पैसा लेकर रोड पर फिरो, जंगल में फिरो, पानी चलाओ, गन्ने डालो, कुछ ही करो, कहीं बदमाशी नहीं है कुछ भी। तो गुंडागर्दी कम हो गई, कानून व्यवस्था ठीक हो गई है। कानून व्यवस्था ठीक हो गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है जी, मैं खतरने का रहने वाला हूँ, संजीव बालियान के साथ है, और 15% मुस्लिम वोट है संजीव बालियान के साथ, और गुंडागर्दी खत्म होगी। ट्वेल्व में फिरो और ये बदमाश लूट माट करे, कुछ नहीं। जो राशन मिल रहा है वो मुस्लिमों को मिल रहा है, जो लागू कर रहे हैं सब बिरादरों को मिल रहा है। संजीव बालियान को वोट मिलेगी। तो वोट मिलेगा। आप कहाँ से है प्रधान जी? हम बोरा कला से हैं जी, बोरा कला से। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है गांव बोरा कला। डॉक्टर संजीव बालियान देखिए किसी एक बिरादरी के लिए काम नहीं कर रहे। वो सामूहिक रूप से जो चीज सबको फायदा देती हो, सारी बिरादरी को फायदा देती हो। अभी बोरा कला में एक ITI कॉलेज दे दिया, मुजफ्फरनगर का सौंदर्यीकरण करा दिया। ऐसे काम कर रहे हैं डोर टू डोर। पिछले 50 सालों में जिन तालाबों की सफाई नहीं थी, तालाबों की सफाई, सड़कों का चौड़ीकरण, आप कहीं से भी ट्रॉली गन्ने की भर के लेके आ सकते हो, बड़ी बड़ी ट्रॉली। सुरक्षा, एजुकेशन पे मेरे गांव बोरा कला में 15 करोड़ की ITI बनवाई है। और आप जहां इस विद्यालय में खड़े हैं, ये डिग्री कॉलेज का निर्माण, ये खाली डॉक्टर संजीव ही नहीं, पूरा परिवार ही समाज में की सेवा करने में है। तो कोई संदेह नहीं है कि 4 से 5 लाख वोटों से भी डॉक्टर साहब जीत सकते हैं। और पूरी सांसद निधि का खर्च करना, 1 रुपया भी वापस नहीं जाता, सारा पैसा सांसद निधि का खर्च करते हैं। तो ये डॉक्टर साहब की कुछ विशेष बातें। दूसरी बात, डाउन टू अर्थ, हर आदमी से मिलते हैं, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, जाति धर्म का तो कोई मसला ही नहीं है, कोई भी आ सकता है। हर सैटरडे संडे इतनी पक्की हाजिरी किसी सांसद ने अपने क्षेत्र में नहीं लगाई। डॉक्टर साहब चाहे कलकत्ता हो, सैटरडे को लोगों से मिलने जरूर आएंगे। संडे को किसी के यहाँ मौत हो जाए, किसी के यहाँ शादी हो, हर जगह पहुंचते हैं डॉक्टर साहब। कोई मंत्री इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, कोई सांसद इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है जितनी आसानी से डॉक्टर साहब। तो सरलता जो है वो एक बड़ा कारण बन सकता है, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादा कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो माइनॉरिटी का वोट चला जाएगा। उधर ठाकुर भी विरोध कर रहे हैं। गलत बात है। समाजवादी पार्टी को दंगा ले जा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक भ्रम फैला हुआ। सब ज्यादातर 90% लोग जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं और सुरक्षा के कारण जुड़े हुए हैं। जो काम कभी नहीं हुआ था वे काम में आया। धी बहू बेटी आराम से दिन में रात को कैसे घूमा, कोई नहीं। कानून व्यवस्था बड़े मुद्दा है यहाँ पर। आप लोगों के क्षेत्र में काम हुआ है? खूब बहुत अच्छा काम हुआ जी। संजीव बालियान ने इतना काम करा कि हमने कभी सांसदों की शक्ल नहीं देखी थी। हम तो जाट है, 60 साल की उम्र है हमारी, हमने सांसद काम में डाढ़ते नहीं देखे। जिस तरह ये गम्मू घर घर घूम दिए। जयंत चौधरी का भी असर है क्या? कुछ पार्टी बहुत ज्यादा है, जयंत चौधरी का भी बहुत ज्यादा है, जयंत चौधरी का बहुत ज्यादा असर है। हम तो है ही। चलिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आज जनसभा में अमित शाह जी और यहाँ पर जयंत चौधरी को सुनने के लिए आए हैं। सीधे तौर पर आज का जो सियासी संकेत है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी
ने यहाँ पर मेरठ में पश्चिम उत्तर प्रदेश से शंखनाद किया था और जयंत चौधरी जब यहाँ साथ थे तो किसानों के मुद्दे पर भी यहाँ खूब जमकर भाषणबाजी हुई। विपक्ष तमाम तरह के आरोप जरूर लगा रहा है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आने से जरूर बदला हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।